अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। MQM लंदन की जानिब से नामजद करदा कंवर खालिद यूनुस और मोमिन ख़ान मोमिन को नज़रबंद कर दिया गया है। ये MPO क्या है और क्या 90 रोज़ के बाद इन दोनों अहम तरीन शख्सियात पर जो आयद नज़रबंदी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में MQM लंदन की जानिब से जो पटिशन्स दायर की गई हैं उनका मुमकिन फ्यूचर क्या होगा, और जो आने वाले इंतखाबात हैं अब से 4 महीने 6 महीने या 8 महीने उसके बाद होने हैं, तो कहीं क्या तय किया गया है कि MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान हकीकी और जो PSP है यानी कि MQM के वजूद से निकलने वाली अब ये 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कराची उर्दू बोलने वाले यानी कि महाजरों की नुमाइंदगी करती हैं। इनमें से रियासत पाकिस्तान कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी सरगर्मियों की परमिशन देगा, किसके बारे में ये तय किया जा रहा है कि किसका कितना शेयर रखा जाएगा आइंदा इंतखाबात में। ये तय है कि MQM किसी एक धड़े ने पूरे कराची के ऊपर राज करना है। अब वो कौन सा धड़ा होगा, आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने कुछ इशारे भी दूंगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी दे जाऊंगा जिससे आपको गेस करना होगा कि फ्यूचर में अब क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए जी, मैंने ये कहा था और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि आप होप नहीं दिलाते बल्कि मायूसी फैलाते हैं, और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि जी MQM लंदन आ रही है, भाई की जो तकरीर पर पाबंदी है वो हटने जा रही है, जो MQM की तंजीम साजी है लंदन की वो होने जा रही है। तो मैं देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है और मैं ये कह सकता हूँ कि इंतहाई बावसूख ज़राए से और मुसद्दिक़ा ज़राए से होती है, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आ रही थी मैं बिल्कुल उसमें मिलावट किए बगैर यानी कि उसमें मिर्च मसाला लगाए बगैर आप तक पहुँचा रहा था। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही आ रही थी कि कौन से हिस्से को स्पेस अभी तक दिया गया है और कौन से हिस्से को स्पेस नहीं दिया गया और कौन से हिस्से को बिल्कुल स्पेस नहीं देना, और पॉलिसी क्या है। जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने आयशा मंजिल आने का कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था देखिए कि MQM लंदन के बारे में ये एक सिर्फ शोशा है, आमिर लियाकत का बुनियादी मामला उनका कुछ और है और वो ध्यान बांटना चाह रहे हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो MQM लंदन के 2 रहनुमा थे और MQM लंदन ने उनको नामजद किया था कि वो पाकिस्तान में जाकर इंटरव्यूज़ करेंगे, नई तंजीम साजी करेंगे, नए लोगों को इंडक्ट करेंगे और फिर पॉलिटिकल सरगर्मियों का आगाज़ होगा। और आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो MQM लंदन एक नए जो वलवले के साथ दोबारा से सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। तो कंवर खालिद यूनुस और मोमिन ख़ान मोमिन को नज़रबंद किया गया है MPO के तहत। ये MPO क्या है, मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि ये MPO क्या है। देखिए, हाफिज़ सईद हों या रियासत पाकिस्तान को जब भी किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा ना हो लेकिन रियासत पाकिस्तान चाहती हो कि उसे हमने गिरफ़्तार करना है या उसको महफूज बनाना है, तो उन पर MPO का अतलाक़ किया जाता है। MPO जो सूबाई हुकूमत के मातहत जो महकमा दाखिला होता है वो रिलीज़ करता है और 90 रोज़ के लिए इब्तदाई 90 रोज़ होता है। मैं आपको ये बता दूँ, ये 90 रोज़ हर 90 रोज़ के बाद एक्सटेंडेबल होता है, यानी कि इसमें तोसी हो जाती है। हाफिज़ सईद हों या जो डैनियल पर्ल केस के अंदर मैं उसको रिपोर्ट करता रहा हूँ, खालिद उमर शेख, उसको बार बार MPO के तहत नज़रबंद किया जाता रहा। और ये MPO बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं है कि किसी शहरी या किसी मुलजिम या कोई भी नामज़द जो शख्स है जिस पर MPO लगाया गया उसके ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान को कोई दहशतगर्दी का मुकदमा मतलूब हो या वो गिरफ़्तारी मतलूब हो। सिर्फ़ और सिर्फ नक्स आमा के लिए ये एक सेक्शन लगाई गई है और ये बनाया गया है और ये टूल है। जब भी हुकूमत समझती है कि आशूरा का मौका हो या ख़ास मौक़े पर, आपने देखा होगा कि मज़हबी शख्सियात को भी ऐसा होता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं आने दिया जाता या उन्हें घरों में नज़रबंद कर दिया जाता है, तो ये MPO ही के तहत होता है और ये MPO हर 90 रोज़ के बाद एक्सटेंडेबल होता है। लेकिन जब अदालतों में ये चैलेंज होता है, जैसे उमर खालिद शेख पर ये चैलेंज हुआ था और जब डैनियल पर्ल केस में उमर शेख जो बरी हो गए थे और उसके बावजूद सूबाई हुकूमत ने उन्हें नज़रबंद किया था, और के आगा, करीम खान आगा जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस MPO को कलअदम करार दिया था और उनका ये कहना था कि MPO के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ठोस एविडेंस हो कि जिसके ऊपर आप MPO लगा रहे हैं वो वाकई किसी टेररिज्म में मुलव्विस हो, इस बात का ख़दशा मौजूद हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हों, कुछ ना कुछ मवाद ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये तो सूरत हाल हो गई है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि MPO लगाने के बाद MQM लंदन के लिए फ़िलहाल जो मैं कहता चला आ रहा हूँ कि कोई स्पेस, कोई रूम
दिखाई नहीं दे रहा कराची की सियासत में दोबारा एंट्री के लिए। अच्छा जी, अब जो इंतखाबात होने हैं ये 4 धड़े हैं MQM के, इनमें से किस धड़े को कितनी ज़्यादा रिलीफ मिलना है, कितना ज़्यादा उसको रिलीफ दिया जाएगा और कितना ज़्यादा दूसरे धड़े को यानी कि कम रिलीफ दिया जाएगा और किसको बिल्कुल रिलीफ नहीं देना, शायद ये भी कहीं ना कहीं तय हो गया है। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि जिस 6 से 7 माह के अंदर अब इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो इमरान खान हैं वो आज डीसीट हो जाते हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो जिस नौयत का जो इस वक्त इमरान खान ने हंगामा करना है उससे यही होगा कि ये असम्बलियाँ चंद महीने के बाद दोबारा तहलील होंगी और फिर आम इंतखाबात होंगे। वो 6 महीने या 8 महीने या साल के अंदर हो सकते हैं। तो MQM के 4 धड़े हैं, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान हकीकी और जो पाक सरजमीन पार्टी है यानी कि PSP, सैयद मुस्तफ़ा कमाल उसके सरबरा हैं। तो इसमें से मेरी इत्तला के मुताबिक और जो ज़राए हैं और मेरे मुसद्दिका ज़राए हैं, मैं इसमें बिल्कुल भी कोड अनकोड कर रहा हूँ उसको और इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा किसी भी किस्म की मालूमात या मेरी अपनी ख्वाहिश या मेरी अपनी कोई दिलचस्पी। देखिए, ये तय हुआ है और मैं आज से 3 महीने पहले, ये 4 महीने पहले, मैंने जब MQM पाकिस्तान की कोई सरगर्मी शुरू नहीं हुई थी, मैंने ये कहा था कि कराची में एक MQM उभरेगी और पूरी जो शहरी सिंध होगा उस पर छा जाएगी, पूरे मुल्क के अंदर वो एक्टिविटीज़ करेगी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि MQM पाकिस्तान निकली, उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, पूरे मुल्क की लीडरशिप से मिली और आज जो अपोजिशन के साथ 4 बड़े लीडर्स बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें MQM का एक नुमाइंदा होता है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, बिलावल भुट्टो हो, तो चौथा जो लीडर है इस वक्त बैठा होता है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे होते हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में और किसी भी सूरत हाल के अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये तय हो गया है कि MQM के एक धड़े को अरूज दिया जाना है और शहरी जो सिंध है वो मुकम्मल तौर पर MQM के हवाले किया जाना है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक जो MQM आफाक जो हकीकी है उसमें भी ये तय हुआ है कि MQM हकीकी को भी ये स्पेस मिलेगा कि ऐन मुमकिन है कि सूबाई सतह पर आफाक अहमद जो सिंध असम्बली है वहाँ तक वो जाने में कामयाब हों। जहाँ तक PSP का मामला है, देखिए PSP के लिए ग्राउंड उतना ज़्यादा साजगार नहीं है, जो सूदमंद नहीं है। 2018 के इंतखाबात में ये तय हुआ था कि PSP को एक बड़ी मेजॉरिटी कराची के अंदर देनी है और लेकिन कुछ वजूहात ऐसी पैदा हो गई कि PSP को मेजॉरिटी मिलते मिलते रह गई और कभी वक्त होगा तो उसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो 2022 या 2023 के जो इंतखाबात होंगे उसमें PSP का इतना होगा कि जो PSP की ख्वाहिश है कि बल्दियाती निज़ाम के सेटअप के लिए PSP दोबारा से उभरे, तो ऐन मुमकिन है सैयद मुस्तफ़ा कमाल कौमी असम्बली के बजाय सूबाई असम्बली का रुख करें और उनको वहाँ पर स्पेस मिल जाए। लेकिन जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी यानी कि सूबाई हो या कौमी हो, उसमें बेशतर जो हिस्सा होगा वो MQM पाकिस्तान का होगा और मेरी इत्तला के मुताबिक MQM लंदन के लिए फ़िलहाल 2022 में किसी किस्म का कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा। अब जहाँ तक हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उनके हवाले से मुमकिन तौर पर जो खाका है, नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, अगले व्लॉग में मैं आपको इसमें डिटेल के साथ बताऊँगा, कानूनी नुकात के साथ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही इस व्लॉग से मुतालिक। अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।